नहीं जानती मैंने कितने कष्ट से इसे पाला है। सासू माँ, सब लोग अपने बच्चों को कष्ट से ही पालते हैं। आप तो ऐसा बोल रही हो जैसा आपने ही इतना बड़ा त्याग कर दिया है। देखा तुमने इसकी जबान कितनी चलती है। मेरी बातों पर भरोसा नहीं था ना तुम्हें। देखिए, कुछ एक परिवारों में सास और बहू के बीच विचारों में कोई मतभेद होने के कारण उस परिवार में दूरियां, गड़बड़ी या फिर बिना गवाही का जीवन हम लोग देख सकते हैं। खुशहाल परिवार। खुशहाल परिवार कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं को प्रेम भरा अभिवादन। हर एक खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी होती है। स्त्रियों के बीच में एक बड़ी बेदारी आनी चाहिए। उस बोझ को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भाई मोहन सी लाजरस को दे दिया है। इसीलिए इस विशेष स्त्रियों के लिए कार्यक्रम को आपके सामने ला रहे हैं। तो आज सास और बहू के बीच एक मन और प्रेम भाव बना रहे, इसीलिए प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर परिवार में होने वाले कड़वेपन को आज दूर करने वाले हैं। सभी टेढ़े मेढ़े चीजों को सही करके एक खुशहाल परिवार प्रदान करेंगे। प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को देखिए। अब देखते हैं बहन ज्योति कार्यक्रम। हमने जो पिछले एपिसोड में देखा, तो क्या उसमें सुधा की सासू माँ ने अपनी बहू को बेटी बनाया? आज वही हम देखने जा रहे हैं। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, हाँ ज्योति, हाँ मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर दोपहर को समय पर खाना खाने आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे रे, फिर से हेलमेट भूल गए। अजय सुनिए सुनिए तो। हाँ? जरा रुकिए। क्या हुआ? हमेशा की तरह फिर से हेलमेट भूल गए। ये हाँ, मैं लीजिए, भूल गया। संभाल कर जाइए। बच्चों, बस आ जाएगी, जल्दी करो। हाँ चलती हूँ। हाँ बेटा, संभल कर जाना दोनों, ठीक है? ठीक है माँ। ठीक है। बाय बाय बाय। बाय माँ। बाय बेटा। बाय बाय। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी तैयार हो जाइए, पहले से ही हमें बड़ी देर हो चुकी है। मैं अभी तो ऑफिस से लौटा हूँ, बस 10 मिनट दे दो। अच्छा ठीक है। माँ को बताकर चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। माँ, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं। पता नहीं, अचानक से सिर में दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि बुखार आ जाएगा। अपनी पत्नी से कहो कि 1 कप गरम कॉफी बना कर ले आए। ये लीजिए कॉफी। छी, क्या तुम्हारी पत्नी को कॉफी बनानी भी नहीं आती? तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, कभी इसने ऐसा नहीं कहा कि माँ बैठकर चाय पीजिए, मैं सारा काम संभालती हूँ। क्या कभी ऐसा करते हुए तुमने इसे देखा है? माँ, ऐसा चुगली करने जैसा बात क्यों करती हो?
अरे मैं कोई चुगली नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें समझाऊं तो भी तुम सुनोगे नहीं। तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ कहूँ तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। पर ये कॉफी कोई नहीं पी पाएगा बेटा। सुनिए, देर हो रही है, चलते हैं। ठीक है माँ, हम जाकर आते हैं। कमाल है बेटा, तुम्हारी माँ यहाँ बीमार पड़ी है और तुम अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, पीने के लिए गर्म पानी और खाने के लिए दाल चावल। क्या मैं इस हालत में पका सकती हूँ? आओ आओ बहन, बैठो। क्या हुआ बहन जी, बहुत डर लग रहे हो आप। हाँ, अब क्या बताऊं बहन, घर का सारा काम मैं ही संभालती हूँ। क्यों, आपकी बहू कहाँ चली गई? कौन? मेरी बहू? उसे तो पानी भी गर्म करना नहीं आता। पर दिखने में तो ऐसी नहीं लगती वो। उसके चेहरे पर मत जाओ, मैं ही हूँ जो उसे झेल रही हूँ। बहन जी, ऐसा लगता है आपकी बहू आ गई है। हाँ हाँ, अगर हमारी बात सुन ली ना उसने तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी। हाँ हाँ ठीक चलती है, हूँ फिर बहन आना जी। बहन। हाँ, 10 महीने कोख में रखा है मैंने तुम्हें। तो मैं क्या आसमान से उतरी हूँ? मैं भी अपनी माँ की कोख में ही तो थी। तुम नहीं जानती मैंने कितने कष्ट से इसे पाला है। सासू माँ, सब लोग अपने बच्चों को कष्ट से ही पालते हैं। आप तो ऐसा बोल रही हो जैसे आपने ही इतना बड़ा त्याग कर दिया है। देखा तुमने इसकी जुबान कितनी चल रही है। मेरी बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं था ना? भाई साहब, 2 लॉलीपॉप दे दीजिए। लॉलीपॉप? शादी की उम्र हो रही है और लॉलीपॉप खाते फिर रहे हो। तुम ये चिक्की खाना, इससे समझ बढ़ेगी। क्या आपकी नजर में कोई लड़की है क्या? अरे लॉलीपॉप और शादी का क्या रिश्ता है, बताइए मुझे। बस जबान में हड्डी नहीं है तो कुछ भी बोलते रहते हो क्या? इसलिए ना मैं तुम्हारे साथ कहीं जाता नहीं हूँ। जिसे देखो नसीहत देने लगता है। लॉलीपॉप खरीदने आए तो इतनी सलाह दे रहा है। अपनी सलाह अपने पास ही रखो, बढ़िया ही ठीक है सलाह भाई देने साहब, वाले। आप चिक्की ही दे दीजिए। हाँ, उसकी बात मानो तुम। हाँ हाँ, ये लो पकड़ो। इधर ला। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप चलकर मेरी सासू माँ से? सुधा, तुम्हारी सास को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। तुम घर चले जाना, मैं आती हूँ। बेटा, अपनी माँ के लिए या अपनी बहन के लिए तुमने अगर अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें तो ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। समझौता करना ही होता है। एक पति और पत्नी को आपस में समझ बूझकर जीवन जीना होता है और उसी समय सही फैसला भी लेना चाहिए। पति को अपनी पत्नी का और पत्नी को अपने पति का किसी के भी सामने बिल्कुल अनादर नहीं करना चाहिए। दीदी, माँ जी आ रही हैं। कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है। क्या बात है ज्योति, कैसे आना हुआ आज? क्या कोई जरूरी बात है? देखिए माँ जी, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्यों आई हूँ। उसने कहा होगा कि मैं उस पर बहुत ज्यादती करती हूँ। मैं तो जानती हूँ कि आप बिल्कुल वैसी नहीं हो। तो क्या कहा उसने? हाँ दीदी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों वो सिर्फ मुझसे नफरत करती है। मैं तो उनका बहुत सम्मान करती हूँ दीदी। माँ जी, आपको ये डर है कि कहीं आपकी बहू आपके बेटे को आपसे अलग ना कर दे। हाँ हाँ ज्योति, उसने खुद ही ऐसा कहा मुझे। अगर आप इस तरह हर बात में गुस्सा करेंगे
तो शायद वो वैसा सोच सकते हैं, पर अगर आप उनसे प्रेम रखो, आपकी बहू जब अपने कमरे का दरवाजा बंद करे तो आप पूछती हो कि क्या जरूरत है, कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? आप सच सच बताइए, क्या यही सवाल आप अपनी बेटी से कर सकती हो? आपके दामाद जब आपकी बेटी को खुश रखते हैं तो आप कहती हो ना कि मेरे दामाद को मेरी बेटी से बहुत प्यार है। तो जब वही काम आपका बेटा करता है तो आप क्या कहती हो? क्या कहूँ मैं? कल आई हुई लड़की है वो, उसके लिए मैं भला क्यों एडजस्ट करूँ? 30 साल से मैंने इस परिवार को एक करके रखा है। मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी। माँ जी, सुधा आपके जमाने की लड़की बिल्कुल नहीं है। आज के जमाने की लड़की को ये समाज वो आजादी देता है जो पुरुष को मिलती है, तो आप उसे वो आजादी क्यों नहीं देती? बाइबल में एक सास नाओमी अपनी बहू से बहुत ही प्यार करती थी और इस प्रेम के कारण वो लोग आखिर तक बिछड़े नहीं और दोनों आखिर तक साथ रहे। तो माँ जी, आप उनके प्रति जो प्रेम दिखाओगी वही उन्हें आपके साथ आखिर तक बांध कर रखेगा। आपकी जगह सुधा कभी नहीं ले पाएगी और उसी तरह सुधा की जगह आप भी नहीं भर पाएंगी। अगर आप सुधा को अपनी बेटी मान लो और सुधा, अगर तुम अपनी सास को अपनी माँ मान लेती हो तो सारी समस्या सुलझ सकती हैं। आपका घर एक खुशहाल घर बन जाएगा। तुमने समय पर आकर मुझे मेरी गलती का एहसास कराया, मेरी आंखें खोल दी तुमने। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। बेटा, तुम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो, दोनों अच्छा कमाते भी हो, तो फिर तुमने कर्ज क्यों लिया? ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी? देखो आज उस कर्ज के कारण तुम्हारी क्या हालत हो गई है। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम को देखने वाले आप भी अपनी बहू को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कीजिए और जो बहू है वो अपनी सासू माँ को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करके प्रेम कीजिए। अब आगे परिवारों में सास और बहू के बीच रिश्ते मजबूत होने के लिए बहन चलना रानी अप्पा दुरई आकर प्रभु का संदेश देंगी। प्रार्थना के साथ कार्यक्रम देखिए और प्रभु का आशीष पा लीजिए। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। खुशहाल परिवार नामक इस कार्यक्रम में आपसे मिलकर प्रभु के वचनों का ध्यान करने और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने का मौका प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए प्रभु को मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रियजनों, हर एक परिवार आनंद, शांति और आशीष के साथ रहना ही प्रभु की इच्छा है। सिर्फ प्रभु की ही नहीं, हमारी भी यही इच्छा होती है कि हमारा परिवार हमेशा शांति और एक गवाही का जीवन जीने वाले परिवार के रूप में नजर आए, ताकि प्रभु परमेश्वर की नाम की महिमा हो। पर आज के समय में देखिए, कुछ एक परिवारों में सास और बहू के बीच विचारों में कोई मतभेद होने के कारण उस परिवार में दूरियां, गड़बड़ी या फिर बिना गवाही का जीवन हम लोग देख पाते हैं। सेवकाई के मार्ग पर ऐसी स्त्रियां जो सास हैं और ऐसी स्त्रियां जो बहू हैं, वो लोग अक्सर मुझसे मिलकर कुछ सलाह पाने के लिए आते हैं। और उस स्थिति में देखिए, जो सास होती है वो आकर मुझसे कहती है कि मेरी जो बहू है वो मुझे माँ के समान नहीं समझती। वो जैसे अपने माँ से प्रेम करती है वैसे मुझसे वो प्रेम नहीं करती है, प्रेम भाव से बात नहीं करती। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे मेरी थोड़ी भी चिंता है। पर जब कभी मेरी बहू की माँ बीमार पड़ जाए या फिर जब उनकी तबीयत खराब हो जाए, तब बहुत ही चिंता के साथ उनकी देखभाल किया करती है। मेरे साथ मिलकर 10 मिनट या कम से कम 5 मिनट भी बात करे तो मुझे सच में बेहद खुशी होगी। ऐसे दुखी होकर बोलने वाली सास को मैंने देखा है। तो मेरे प्रियजनों, जो बहू के स्थान पर हो और इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रभु की कृपा से आपको
एक अच्छे पति मिले हैं, और जब आपके पति एक घर या गाड़ी खरीदते हैं तब आप कह सकती हो कि यह हमारा घर है, यह हमारी गाड़ी है, मेरे पति ने इसे खरीदा है। ऐसा आप लोग हक जता सकती हो, और निश्चय ही वो हक हर एक पत्नी को मिलता है। जहाँ पर पति द्वारा खरीदे गए हर एक चीज के ऊपर पत्नी अपना हक जता सकती है। तो ठीक उसी तरह अपनी पति की माँ को भी, ये मेरी माँ है, ऐसा अगर आप लोग हक जताती हो तभी आप लोग उनसे सच्चा प्रेम कर सकती हो, उनके साथ आप समय गुजार सकती हो, उनके साथ प्रेम भरा व्यवहार कर सकती हो, उनकी अच्छे से देखभाल करने का एक हृदय परमेश्वर आपको दे पाएंगे। वो आपकी सास है, इससे बढ़कर आपके पति की माँ जी हैं, जिसे प्रभु ने मुझे दिया है। तो मेरे पति की माँ जी के रूप में उन्हें जब तुम स्वीकार करते हो तो एक माँ के समान प्रेम करने का हृदय प्रभु देंगे। देखिए, रूत की किताब में हम देखते हैं, रूत के पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं जहाँ पर उसकी सास कहती है कि तुम भी अपने बहन के साथ यहाँ से चली जाना। तब रूत उन्हें छोड़कर नहीं जा पाती। वो अपनी सास से कहती है कि आप जहाँ कहीं जाएंगी मैं भी वहीं रहूंगी, आपके लोग ही मेरे लोग हैं, आपके परमेश्वर मेरे परमेश्वर है। ऐसा कहने के लिए हम रूत के मन में अपनी सास के लिए प्रेम भाव देख सकते हैं। तो उतनी हद तक रूत ने अपनी सास से प्रेम किया। तो आज मेरे प्रियजनों, वही प्रेम, वही अपनापन आप लोगों में भी होना चाहिए। मेरी सास के लोग मेरे लोग हैं, मेरी सास का परिवार मेरा परिवार है। ऐसा कहने के लिए आप परमेश्वर में खुद को बलवंत करते हो, तो परमेश्वर के प्रेम से भरे जाते हो। अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्रेम करने को एक मन परमेश्वर देंगे। देखिए, सेवकाई के मार्ग पर एक परिवार में जो हुआ वो गवाही बन गई, उसे मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। तिरुनेलवेली के श्रीपुरम में एलिस नाम की हमारी एक प्यारी बहन है। उनकी शादी हो गई और उनके 2 प्यारे बच्चे थे। उनके बच्चे जब बहुत ही छोटे थे उसी समय बहन एलिस के पति की मौत हो गई। उनका एक सामूहिक परिवार था, वो बहन अपनी सास के साथ रहती थी। अब देखिए, बहन एलिस के पति गुजर चुके थे और उनके बच्चे भी बहुत छोटे थे। तब जब वो अपनी सास के साथ एक ही परिवार में रहती थी, उस समय इस बहन को बहुत ही अपमानजनक शब्द को सुनना पड़ गया था। उस बहन के जीवन में ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न हुई और ऐसे समय में बहन एलिस के मन में आया कि ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा होगा, इतने छोटे बच्चे और मेरे पति भी अब नहीं है। दूसरों के लगाए हुए झूठे इल्जाम और अपमानजनक शब्दों को सुन सुनकर क्या ऐसा जीवन जीने की जरूरत है? ऐसा एक निर्णय लेते हुए उन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा जीवन जीने से मौत कई बेहतर है। और उसी समय मुझे उनसे मिलने का एक मौका मिला। प्रभु ने मुझे कृपा दी कि मैं प्रभु के शब्द और उनके प्रेम को उनके साथ बांटूं। ऐसे समय में दीनता के साथ चलना, बड़े धीरज के साथ चलना, और निश्चय ही परमेश्वर उसका फल तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देंगे। ऐसी एक सलाह परमेश्वर ने उसे देने के लिए कहा। तब उस प्यारी बहन एलिस ने प्रभु के हाथों में खुद को अर्पण किया और कहा कि मुझे दीनता चाहिए, मुझे धीरज दीजिए। ऐसी जब वो प्रार्थना करने लगी तब प्रभु ने उनके मन में नम्रता और एक दीनता के साथ चलने के लिए उनमें कृपा भर दी। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने बड़ी कृपा के साथ उस बहन और बच्चों को चलाया। दोनों बच्चों को ज्ञान से भरकर पढ़ाई में काफी आशीष दी। प्रभु की कृपा से दोनों ही बच्चों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। और एक ऐसा समय आया जब उनकी सासू माँ बहुत बीमार हो गई थी, बिस्तर पकड़ लिया था। उस स्थिति में देखिए, उन्होंने एक बेटी की तरह, जैसे एक बेटी अपनी माँ की देखभाल करती है, उसी समान उस बहन एलिस ने अपनी सास की अपने माँ के समान देखभाल की और प्रभु ने उनकी सहायता की। और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा, मैंने खुद देखा और अपने कानों से भी सुना कि उस सासू माँ जी ने अपनी बहू एलिस से बहुत ही टूटे मन के साथ गुजरे समय की बातों को लेकर जब उन्होंने बहुत ही भला बुरा कहा था, तो उन सभी के बारे में उन्होंने दुख जताया और अपनी बहू के साथ एक प्रेम भरा व्यवहार करके उससे कहा कि तुमने तो एक बेटी से बढ़कर मेरी देखभाल की है। ऐसे अपने बहू की तारीफ करते हुए अपने बहू की बढ़ाई की। एक ऐसी कृपा उस एलिस बहन पर परमेश्वर ने की और एक शांत हृदय के साथ उस सास ने प्रभु के राज्य में प्रवेश किया। जब वो अपनी मृत्यु के बिस्तर पर थी तब उनकी बहू एलिस ने अपनी माँ से बढ़कर उनसे प्रेम किया, उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रिय बनकर इस दुनिया से विदा होने के अनुभव में उन्हें चलाया। और आज भी देखिए, उस बहन एलिस ने जो अपनी सास से इतना प्रेम किया था, अपनी सास के प्रति जो करना था उसे सही करने के कारण, अपनी सास के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाने के कारण, आज बहन एलिस की बेटी के लिए प्रभु ने उनके विवाह के संबंधित कार्य में बड़ा आशीष दिया।
किसी ने सोचा भी नहीं था इतने अच्छे परिवार से एलिस की बेटी के लिए प्रभु ने एक पति चुनकर दे दिया और आज उसके जीवन को बड़ा आशीषित किया। वो जानते हो क्यों? क्योंकि बहू एलिस ने अपनी सास के प्रति प्रभु के वचन के अनुसार सभी कार्यों को सही तरीके से किया और प्रभु की कृपा बहुत महान है। उसे प्रभु ने प्रकट किया, उतना ही नहीं उनके वंश को भी प्रभु ने आशीष देकर आज के दिन उस पूरे श्रीपुरम में आज भी बहन एलिस को प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु ने उन्हें गवाह बनाया है। इसीलिए जो बहुएं आज इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उन सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी सास को अपनी माँ के समान प्रेम कीजिए। और इतना ही नहीं, कई बहुएं हैं जो अपनी सेवकाई के कारण मुझसे मिलने को आती हैं। वो मुझसे कहती हैं कि मेरी सास ने मुझे घर में एक नौकरानी के समान रखा हुआ है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। उनकी बेटी से प्रेम करने के समान वो मुझसे प्रेम नहीं करती। परिवार में वो मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा वो अपनी बेटी से करती हैं। बहुत ही भेदभाव करती हैं। मुझे वो बिल्कुल अपनी बेटी का दर्जा नहीं देती। ऐसा कहने वाली कई बहुओं को हम देखते हैं। तो मैं आज उन बहनों से अनुरोध करती हूँ जो सास के स्थान पर हैं। आपके बेटे के विवाह के द्वारा आपको परमेश्वर ने एक बहू नहीं बल्कि एक और बेटी प्रदान की है और आपको उसी अनुभव में चलना है। प्रभु द्वारा मिली बेटी के अनुभव में आप चलने लगिए। उसे बहू समान मत देखिए, पर विवाह के द्वारा, अपने बेटे की विवाह के द्वारा प्रभु ने मेरे परिवार में एक और बेटी प्रदान की है, इस अनुभव में आप चलने लगिए। तभी आप अपने बहू से प्रेम कर पाएंगी। उनसे बिल्कुल भी भेदभाव ना करिए और प्रार्थना के साथ लगातार बहू जो परिवार के लिए कर पाती है, परिवार को संवारने के लिए बस उतना ही काम करने की अनुमति दीजिए। काम का ज्यादा बोझ उस पर ना आने पाए, ऐसे उसकी देखभाल कीजिए। और उतना ही नहीं, कई बहुएं ऐसा भी कहती हैं कि घर की चीजों में या धन दौलत में ससुराल वालों ने बिल्कुल ही समान रूप से नहीं दिया है, सब वो अपनी बेटी के लिए ही करते हैं। ऐसा कहते हुए बहुत दुखी होने वाली बहुएं हैं। और आज के इस समय में सास के स्थान पर रहने वाली बहनों से परमेश्वर जो सलाह देते हैं वो है कि आपका हर कार्य प्रार्थना में रखिए। प्रार्थना करके समान रूप से बेटी और बहू के बीच में भेदभाव ना करें। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। प्रभु जैसा आपको मार्गदर्शन करते हैं वैसा जब आप चलने लगेंगे, तब अपने परिवार में बिल्कुल भी कोई मतभेद या फिर कोई समस्या या परेशानियां नहीं आएंगी। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहूंगी। जो बहनें जो सास के स्थान पर हैं, उनके बारे में बहुएं कहती हैं कि देखिए कि मेरे पति जाकर बस कुछ देर ही अपनी माँ से बात करके आते हैं, बस 10 मिनट ही बात करके लौटते हैं और जैसे ही वो लौटते हैं बड़े ही बदले बदले जैसे लगते हैं। तब तक वो मुझसे और बच्चों से प्रेम भरा व्यवहार करते हैं, पर उनकी माँ से मिलने के बाद जब वो लौटते हैं, अपनी माँ के साथ मिलकर कुछ एक बात करने के बाद जब लौटते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं। घर में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए परिवार में बिल्कुल शांति और समाधान नहीं रहता। ऐसा कहने वाली कई बहुओं को मैंने देखा है। वो एक परिवार के रूप में प्रभु ने उन्हें आशीष दिया है। उन्हें एक पति पत्नी के रूप में प्रार्थना करते हुए अपने जीवन के फैसले लेने दीजिए और उन्हें वो करने की छूट दीजिए, क्योंकि कई परिवार में माता पिता उनके बच्चों के पारिवारिक जीवन में दखल देने की वजह से वो अपने विचारों को और अपनी सलाह के मुताबिक ही बच्चों को चलना चाहिए। ऐसे दखलंदाजी के कारण, दबाव डालने के कारण कुछ परिवार में देखिए समस्याएं और गड़बड़ी दिखाई देती है। जो माता पिता हैं, जो सास हैं, वो प्रार्थना कीजिए और अपने बच्चों को सलाह दीजिए, पर आखिरी जो फैसला लेना होता है वो अपने बच्चों को उनके पारिवारिक जीवन में प्रार्थना के साथ लेने की छूट दीजिए। उन्हें वो अनुमति दीजिए, तभी आप अपने जीवन में एक शांति को देख पाओगे। आप अपने परिवार में सास बहू के बीच में कोई भी भेदभाव अब से ना देख पाए, ऐसे परमेश्वर आपको शांति से भर देंगे। परमेश्वर आपके बीच में एक अच्छी संगति प्रदान करेंगे, आपके परिवार को एक गवाही बनकर खड़ा करेंगे और आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। चलिए प्रार्थना करें। आपकी स्तुति करते हैं राजा, आपको धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति 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 करते हैं। आपने हमें जो संदेश दिया है, आपने जो सलाह दी है, जो आज लोगों तक पहुंचाने की कृपा की है, उसके लिए मन की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब इस समय भी परमेश्वर आपके वचन के अनुसार, आपके सलाह के अनुसार चलते हुए प्रार्थना करने वाली हर एक बहू के स्थान पर और सास के स्थान पर रहने वाली बहनों को प्रभु आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप जो सलाह दे रहे हो वह व्यर्थ न हो। प्रभु की बातों के प्रति, प्रभु की सलाह को सुनते हुए उस मार्ग पर चलने के लिए एक आत्मिक अनुभव हर एक बहनों को प्रदान कीजिए प्यारे प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब तक परमेश्वर सास और बहू के बीच में
जो भी मतभेद थे वो सारे दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। उस परिवार में बहस और मनमुटाव को लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन परिवारों में सदा के लिए शांति के प्रभु का राज्य बना रहे। सास और बहू के बीच में प्रभु के प्रेम को उंडेल दिया जाए। एक दूसरे के प्रति प्रेम करने और अपनेपन की भावना के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना का आत्मा उंडेल देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज परमेश्वर के हाथों द्वारा आशीष किया जा रहा है, उसके लिए मन की गहराई से आपको स्तुति देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की शांति हर एक परिवार में भर जाने दीजिए प्रभु। परमेश्वर का आनंद हर एक परिवार में भरपूरी से उंडेल दिया जाए। तो परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण के साथ इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा होने जा रही है, इसके लिए धन्यवाद और स्तुति प्रदान करते हैं। आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर एक परिवार को प्रभु आप अपने नाम की महिमा के लिए एक गवाही बनाने जा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा होने जा रही है, इसलिए आपको धन्यवाद के साथ स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। लगातार आपके नाम की ही महिमा होने दीजिए प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे बिना भूले हमें जरूर बताइए। फिर एक बार आपसे अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.